हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो थर्ड यूनिट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें मैंने आप लोगों को पिछली बार वायरस के द्वारा जितनी भी डिजीज़ होती है, और जो हम ऐसे तो बहुत सारी डिजीज़ होती है बट हमारे सिलेबस में जो दे रखी है वो मैंने आपको फुल डिटेल से समझा दी थी। आज हम लोग बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया से ऐसे बहुत सारे टाइप की डिजीज होती है ना। मतलब हमारी लाइफ एंड हो जाएगी बट हम लोग उनको स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट हमारे सिलेबस में जो 12th है उसमें आपको डिटेल से दो डिजीज दे रखी है, दो रोग दे रखे हैं। एक दे रखा आपका टाइफाइड और दूसरा दे रखा निमोनिया, है ना। इसके अलावा भी आपको और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज में जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, डिप्थीरिया, whooping कफ जिसको हम लोग काली खांसी कहते हैं, कोलेरा, ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सारी डिजीज भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है। तो जो हमें डिटेल से दे रखी है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी वही परीक्षा में पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइफाइड के बारे में पढ़ते हैं। टाइफाइड से रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो लगभग हर साल परीक्षा के अंदर पूछते हैं, वो क्वेश्चन ऐसा आता है, वन वर्ड ही आता है वो, टाइफाइड का परीक्षण कहलाता है। मतलब टाइफाइड इज डायग्नोज्ड बाय, तो टाइफाइड की जांच किससे करते हैं? तो इसका आंसर होएगा विडाल टेस्ट। और कभी कभी इसका ट्रू और फॉल्स में पूछ लेते हैं, सत्य असत्य पूछ लेते हो कि विडाल परीक्षण द्वारा टाइफाइड की जांच की जाती है। टाइफाइड इज डायग्नोज्ड बाय विडाल टेस्ट, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो जैसा भी प्रश्न आए आप तो ये याद रखें कि विडाल जो टेस्ट है वो टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मतलब टाइफाइड की जांच करने के लिए, मतलब XYZ किसी भी पर्सन को लग रहा है डॉक्टर को कि उसे टाइफाइड के सिम्टम्स हैं, तो वो डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया यू शुड अंडरगो द विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट में पैथोलॉजी पे जाता है पेशेंट, और पैथोलॉजी पे उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, और ब्लड सैंपल में से जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है सीरम, मतलब ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन होता है सीरम, उसको निकाल कर उसमें ये जो बैक्टीरिया जिसके द्वारा ये डिजीज होती है उसका एंटीजन डालते हैं उस ब्लड सीरम में, और वो एंटीजन अगर उससे क्लम्प कर जाता है सीरम प्रोटीन से, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव टेस्ट ऑफ टाइफाइड। मतलब फिर व्यक्ति को हम लोग कहेंगे कि द पर्सन इज टाइफाइड पॉजिटिव, है ना। उस टाइफाइड का ये टेस्ट विडाल टेस्ट कहलाता है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो डिजीज है टाइफाइड, ये टाइफाइड मोस्ट कॉमन डिजीज है। मतलब यूं मान के चलना बहुत सारे लोगों को हर साल ये डिजीज होती है, और इस डिजीज का जो पैथोजन है, मतलब इस बीमारी का जो रोग जनक है वो कहलाता हमारा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज होती है। तो ये आपको इस बैक्टीरिया का नाम भी मालूम होना चाहिए। डिजीज का नाम तो हो गया टाइफाइड, इसका पैथोजन हो गया आपका साल्मोनेला टाइफी, और इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट कहलाएगा विडाल टेस्ट। अब इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना। सिम्टम से पहले मैं आपको कंटामिनेशन बता देता हूँ।
कि इसका हमारी बॉडी के अंदर संक्रमण कैसे होगा, हाउ दिस बैक्टीरिया विल इंटर इन आवर बॉडी, मतलब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेशित कैसे होगा। तो इसका कंटामिनेशन जो होता है, इसका जो संक्रमण होता है वो होता है कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड से, मतलब संदूषित जल और संदूषित भोजन से। यदि अगर आप ऐसा मार्केट साइड का फूड ज़्यादा लंबे समय तक खा रहे हो, मतलब यू आर एक्सपोजिंग योर बॉडी टूवर्ड कंटामिनेटेड फूड एज वेल एज कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर मतलब जैसे कहीं पे प्याऊ का पानी आपने पी लिया, या मान के चलो जैसे रेलवे स्टेशन पे जो पानी की टंकी लगी रहती है उनमें जो उनके जो टेप में जो वाटर आता है वो पी लिया, या आपने मान के चलो कहीं पे होटल होटल में पानी पी लिया, तो वो पानी जो रहता है वो उस पानी में ये बैक्टीरिया हो सकता है। इसके अलावा जो मार्केट साइड का फूड है, स्ट्रीट फूड, इसके अलावा जो रेस्टोरेंट में जो खाना पकता है वहाँ पे जो उनका जो जहाँ वो खाना पकता है वहाँ पे बहुत सारे कॉकरोच रहते हैं, बहुत सारे वहाँ पे रात के समय माइस रेट निकल के आते हैं। तो ये माइस और रेट जो रहते हैं वो फूड आइटम के ऊपर इस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करते हैं, और वो फूड आइटम अगर हम लोग लेंगे हमारे फूड के रूप में उनको यूज करेंगे तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, और जाने के बाद ये हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। मतलब इसका संक्रमण जो होता है हमारी बॉडी में वो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारे पाचन तंत्र में, और पाचन तंत्र में भी इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाकर ये इसका इन्फेक्शन करता है, और जैसे ही इन्फेक्शन होता है इस इन्फेक्शन के बाद जो पेशेंट हो जाता है उस पेशेंट को क्या क्या इस बीमारी के लक्षण आते हैं, मतलब डिजीज के सिम्टम्स आते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें जो पेशेंट होता है उसको कॉन्टिसेप्शंस होते हैं। इसके अलावा उसका लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब उसका जो वजन होता है और उसकी जो भूख जो रहती है वो समाप्त हो जाती है। इसके अलावा डिसेंट्री, डायरिया, है ना, और स्टोमक पेन, ठीक है, और माइल्ड टू हाई फीवर, मतलब हल्का से तेज बुखार, ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम है। ये मतलब जितनी भी और पैथोजेंस के द्वारा जब हमें इन्फेक्शन होता है और फीवर आता है तो फीवर की एक ड्यूरेशन होती है कि 2 3 4 घंटे हमें फीवर आएगा, उसके बाद वो फीवर ऑटोमेटिकली लोअर डाउन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और हम लोगों को बुखार, जिसको बोलते हैं बुखार उतरना, या फीवर जब लोअर डाउन हो जाएगा तो हम लोगों को वीकनेस तो लगेगी, फिर वो फीवर आपको 24 आवर में या एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आएगा। बट ये जो टाइफाइड जो बीमारी होती है इसमें पेशेंट को हल्का से तेज बुखार 24/7 बना रहेगा, मतलब 24 घंटे ही बना रहेगा, और जब तक वो पेशेंट उस बीमारी से कंप्लीटली क्योर नहीं हो जाएगा तब तक ये फीवर उसकी बॉडी के अंदर रहेगा। इसके अलावा जो पेशेंट होता है वो उस पेशेंट को यूँ मान के चलना खाना खाने की, मतलब उसकी जो हंगर है वो टोटल लगभग लगभग ज़ीरो हो जाती, मतलब उसे भूख ही नहीं लगती, है ना, और उसे कोई भी चीज़ स्पेशली जो फूड आइटम होते हैं उन फूड आइटम में से उसे स्मेल आने लगती है, मतलब वो खाना चाहकर भी नहीं खा पाता, ठीक है ना। ये इस डिजीज के मेजर सिम्टम है, ठीक है ना। क्या क्या हो गए, कॉन्टिसेप्शंस, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टोमक पेन, मतलब आमाशय में या उदर में, आमाशय में या उदर में दर्द होना, इसके अलावा जिसको एब्डोमिनल पेन भी कहते हैं। इसके अलावा सीवियर जब इसके सिम्टम्स आने लगेंगे, अगर पेशेंट ने मतलब जो मान के चलना उसको लापरवाही बरती तो उसके अंदर उसको जो इंटेस्टाइन होती है अपनी, उस इंटेस्टाइन में अल्सर भी हो जाते हैं। इसके अलावा लूज मोशंस होंगे, डायरिया होगा, डिसेंट्री होगी, है ना, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट्स को आने लगेंगे, ठीक है ना। और ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं और माइल्ड टू हाई फीवर, तो ये मतलब ये टाइफाइड के सिम्टम्स हो सकते हैं।
और फिर हम लोग इसका डायग्नोस करवाएंगे। डायग्नोस में विडाल टेस्ट होगा पैथोलॉजी लैब में, और उस विडाल टेस्ट में मैंने अभी आपको बता ही दिया क्या करते हैं, ठीक है ना। और उसका अगर वो बैक्टीरिया पॉजिटिव पाया गया तो द पर्सन इज सेड टू बी टाइफाइड पॉजिटिव, है ना, साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव। और उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे होगा? ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आते हैं, जो जैसे एजिथ्रोमाइसिन आजकल जो सबसे मतलब बेहतरीन एंटीबायोटिक है प्रेजेंट टाइम में, एजिथ्रोमाइसिन, सिफेक्सिन, या जिसको हम सिफोलेक भी कहते हैं ब्रांड नेम से। इसके अलावा आपका टेट्रासाइक्लिन, है ना, इसके अलावा एम्पीसिलिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, इन एंटीबायोटिक्स का लेकर, और अगर पेशेंट को फीवर भी आएगा तो फीवर के लिए पैरासीटामोल ड्रग, और अगर उसको इस फीवर के कारण पेन हो रहा है तो उसको डाइक्लोनोफेक, इन तीनों प्रकार की मेडिसिन का मतलब एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में हो जाएंगे आपको एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा, है ना। और एंटीपायरेटिक ड्रग्स में आ जाएगी पैरासीटामोल, और एनाल्जेसिक में आ जाएगा आपका डाइक्लोनोफेक, है ना। ये सारी जो मिक्सचर जो मेडिसिन है, इन मेडिसिन का एक कॉम्बो मिलाकर डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे, और उसको एक पीरियड ऑफ टाइम तक, मतलब वीक में भी हो सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, मतलब ये बीमारी की गंभीरता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर कितने एंटीबायोटिक्स और कितने दिन तक ये मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। और वो अगर मेडिसिन हम प्रॉपर लेंगे, और ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम हम लोग वाटर को अगर बॉईल करके पिएंगे, और इसके अलावा फ्रेशली कुक्ड मतलब तरोताज़ा बना हुआ खाना खाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्रूट जूस और लिक्विड चीज़ें लेंगे, तो हम लोग हेल्दी जो फूड आइटम्स हैं, उन हेल्दी फूड आइटम्स का अगर हम कंजप्शन करेंगे, उनको हम लेंगे, तो हम लोग हमारा रिकवरी रेट जो है, हमारी बॉडी बहुत जल्दी इससे रिकवर हो जाएगी। तो हो भी जाता है, और 8-10 दिन में ठीक भी हो जाता है। पर सबसे बड़ी समस्या इसके साथ क्या होती है कि जैसे ही पेशेंट को लगने लगता है कि नाउ आई एम फाइन नाउ, ठीक है ना, मैं अब रिकवर हो गया उस टाइफाइड से, और फिर अगर उसने वापस वही रूटीन वर्क जिससे उसको टाइफाइड हुआ था उसको वो वापस रीस्टार्ट कर देता है, तो ये रिलैप्स भी करता है। रिलैप्स मतलब पलटाव भी करता है, मतलब ये बैक्टीरिया डबल से अपनी बॉडी के अंदर दुगनी सीवियरिटी से ये हमारी बॉडी के अंदर डिजीज के सिम्टम प्रोड्यूस करता है। और ऐसी सच कंडीशन में इट इज ए वेरी हार्ड टू क्योर। फिर इसको इसका इलाज करना, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा काफ़ी कठिन होता है, और सम टाइम इट में लीड टू द डेथ। इसके कारण से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसके सिम्टम थे, और इसमें क्या क्या हमें सावधानी बरतना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम कंट्रोल कैसे करें डिजीज को? तो कंट्रोल करने में जिस जिस मोड ऑफ इन्फेक्शन है, उस मोड ऑफ इन्फेक्शन को हम लोग हटा दें तो डेफिनेटली ये डिजीज भी हमें नहीं होगी। क्या? हम लोग फ्रेशली कुक्ड फूड खाएं, और ऐसा वाटर यूज करें विच इज नॉट कंटामिनेटेड, है ना। वाटर को अगर लग रहा है कि हाँ ये पानी गंदा है, पानी और कहीं से हम लोग कुएं में से या नदी में से तालाब में से लेके आए और फिल्टर नहीं है वाटर, तो हम लोग उसको प्रॉपरली बॉइल्ड कर ले, और बॉइल्ड करने के बाद ठंडा कर ले, फिर उसे हम लोग ड्रिंक करेंगे, पिएंगे, तो धीरे धीरे ये बीमारी या तो होगी नहीं हमें, और यदि हो जाएगी तो हम लोग इसको ऐसे ठीक करेंगे। तो ये आपका टाइफाइड था। तो टाइफाइड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर। दो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दी जो परीक्षा के अंदर आते हैं। एक तो ये पूछते हैं इसका टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट है, और एक पूछते हैं आपका कि इसका पैथोजन क्या है, मतलब इसका रोगजनक क्या है। तो रोगजनक होता है इसका साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब सेकंड डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और जो हमारे सिलेबस में डिटेल से दे रखी है, वो है निमोनिया, है ना। निमोनिया जो डिजीज है ये हमारी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया से होती है, ये भी बैक्टीरियल बोर्न डिजीज है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना। और अर्लियर इट वाज नोन एज डिप्लोकोकस निमोनी।
तो अगर आप डिप्लोकोकस निमोनिया भी लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और यदि आपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिख दिया तो भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का पुराना नाम डिप्लोकोकस निमोनिया भी था। ये जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, ये भी एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा, मतलब एयर के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है। और ये जो डिजीज है ना, ये डिजीज जो निमोनिया होता है, इट इज ए जनरली ए इन्फेक्शन ऑफ न्यू बोर्न बेबी और ए अर्ली, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, जो जन्म जिनका अभी हुआ है, या जो बच्चे अंडर 10 ईयर्स होते हैं, उनमें जनरली ये डिजीज ज़्यादा होती है निमोनिया, ठीक है ना। और निमोनिया जो रहता है ना, वो स्मॉल जो आपने बताया ना, स्मॉल किड्स, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादा किस लिए होता है, क्योंकि वो बच्चे जो रहते हैं जन्म के बाद गीले में बने रहते हैं, मतलब वो दे आर रिमेन इन ए वेट एरिया, और वहाँ पे ये बैक्टीरिया ज़्यादा पनपता है, ठीक है ना। और ये बैक्टीरिया हमारे सीधे लंग्स में इन्फेक्शन करता है, मतलब हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन करता है, जिससे हमारे जो लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जिनको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, उन एल्वियोलाई के अंदर ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, और जिसके कारण से हमारे लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं उस म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, मतलब उसमें म्यूकस एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को ब्रीदिंग में, मतलब उसको श्वासोच्छ्वास करने में डिफिकल्टी होती है, मतलब पेनफुल ब्रीदिंग होती है, और रेट ऑफ ब्रीदिंग, मतलब श्वासोच्छ्वास की दर भी बढ़ जाती है। जैसे ये सामान्य व्यक्ति के अंदर, मतलब स्पेशली एडल्ट के अंदर जो ब्रीदिंग रेट होती है 70 to 22 पर मिनट होती है। बच्चों में तो न्यू बोर्न बेबी रहते हैं, उनको ये ब्रीदिंग रेट ज़्यादा ही रहती है, बट उनमें और तेजी से सांसें, बच्चा तेज तेज सांसें लेता है। उसका कारण क्या है कि वो ट्राई तो करता है कि इनहेल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बट उसके लंग्स में जहाँ पर ऑक्सीजन फिल्ड होती है, वहाँ पे ऑलरेडी देयर इज ए डिपोजिशन ऑफ म्यूकस, वहाँ म्यूकस संग्रहित होने के कारण से वो पेशेंट क्या होता है, अनेबल टू फिल्ड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, इसके कारण से उसकी ब्रीदिंग रेट क्या होती, बढ़ जाती है। और इस निमोनिया में क्या होता है, तो पेशेंट को हाई फीवर आता है, मतलब उसको बहुत तीव्र बुखार आता है। इसके अलावा उसे ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बता ही दिया, म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है लंग्स में, पेनफुल ब्रीदिंग होती है, ये इसके सिम्टम्स है। और ये कंटेजियस डिजीज है, जैसे मान के चलो किसी बच्चे को हो रही है निमोनिया, और वो अगर मान के चलो खुले में छींक रहा है, खांस रहा है, मतलब वो स्नीजिंग कर रहा है ना, तो उसके जो मुंह में से, नाक में से जो एयर ड्रॉपलेट्स निकलेगी, और वो एयर ड्रॉपलेट्स अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गया, तो उसको भी ये निमोनिया के सिम्टम्स आने लगेंगे। तो निमोनिया एक बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज है, स्पेशली वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके लिए, जो नवजात बच्चे होते हैं, उन नवजात बच्चों के क्या होते हैं, लंग्स भी इतने प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, और उनमें लंग्स में नंबर ऑफ एल्वेलाइज भी कम रहते हैं एज कम्पेयर टू एडोलेसेंट चाइल्ड और एडल्ट पर्सन। तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चों के लिए ये जो निमोनिया होता है, समटाइम इट प्रूव टू बी ड्रेडफुल, मतलब ये उनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होता है, और इट में लीड टू द डेथ, इससे के कारण से बच्चों की डेथ भी हो जाती है, ठीक है ना। और इसका ट्रीटमेंट जो है, डायग्नोस तो कप से भी हो जाता है, इसका जो हमारा कप निकलता है, उस कप में इस बैक्टीरिया को हम लोग डायग्नोस करते हैं, और जब इसका डायग्नोस हो जाता है, तो हमने जो अभी अपने टाइफाइड बीमारी में जो आपके मैंने बताए थे एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक ड्रग और एंटीपायरेटिक ड्रग्स, उनका कॉम्बिनेशन देकर हम पेशेंट को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। एकदम ठीक भी नहीं होगा, और एकदम इन्फेक्शन भी नहीं होगा, इन्फेक्शन भी स्लोली होगा, और जो रिलीफ है वो भी सीधे सीधे एकदम नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे वो पेशेंट इस बीमारी से रिकवर हो जाएगा। तो ये निमोनिया डिजीज थी, ठीक है ना। निमोनिया का अगर क्वेश्चन आया परीक्षा के अंदर, तो यही पूछेंगे वो निमोनिया रोग के
रोग जनक का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ पैथोजन ऑफ निमोनिया डिजीज। तो निमोनिया डिजीज का जो पैथोजन है वो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है ना। इसके द्वारा ये डिजीज होती है जिसको हम लोग निमोनिया कहते हैं, ठीक है ना। अभी कोविड आया था आपका, उस कोविड में भी लगभग जिनको कोविड हुआ था ना उनको निमोनिया के सिम्टम्स ही आए थे, निमोनिया जैसे सिम्टम। बट चूंकि वो वायरस के द्वारा हुआ था, उस वायरस का भी जो हमारा प्राइमरली अटैक पॉइंट था, हमारा आर्गन, वो हमारे लंग्स ही थे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक खतरनाक बीमारी, और स्पेशली बार बार कह रहा हूँ न्यू बॉर्न बेबी के लिए, जो नवजात बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं होता है, और वो चूंकि वेरी मतलब वो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ होता उनको मदर की बॉडी से बाहर आए, सो दे आर इन अ कॉन्स्टेंट एक्सपोजर ऑफ दिस बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन दोनों को मेंटेन करना। पर्सनल हाइजीन कैसा कि घर में साफ सफाई रखें, और ऐसी जहाँ पर हम सोते हैं वो बेड शीट और वो बेड है उनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जहाँ मॉइस्चर कंटेंट होगा वहाँ पे ये बैक्टीरिया ज़्यादा पनपता है। इसके अलावा कम्युनिटी हाइजीन में जो हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर सही होना चाहिए, है ना। हमारे घर के आसपास साफ सफाई हो, ठीक है ना। ये अगर हम लोग करेंगे फॉलो तो जनरली निमोनिया स्प्रेड नहीं होता है। और ट्रीटमेंट मैंने बता ही दिया, जो एंटीबायोटिक्स हैं जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिफोलेक, सिफेक्सिन, है ना, और है ना क्लोरोमाइसिटिन, ये सारे एंटीबायोटिक हम लोग पेशेंट को देकर उसे हम लोग निमोनिया से निमोनिया डिजीज से उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी दो डिजीज थी, कौन कौन सी, टाइफाइड और निमोनिया, ठीक है ना। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टिटेनस भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वूपिंग कफ भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कोलेरा भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, गोनोरिया भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सिफिलिस भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऐसी बहुत सारी डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, ये मैं आपको अनेक बार बता चुका हूँ। पर ये जितने भी बैक्टीरिया जो जो डिजीज हैं, इन डिजीज के सबके पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं, और सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, सबके मोड ऑफ इन्फेक्शन इन आवर बॉडी पार्ट्स इज डिफरेंट। और पर डिटेल से हमारे कोर्स में ये दोनों ही दे रखे थे, कौन कौन से, आपका एक तो दे रखा है निमोनिया और एक टाइफाइड। गोनोरिया और सिफिलिस एसटीडी डिजीज भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इनको हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है उसमें दे रखा है। तो गोनोरिया का भी बहुत क्वेश्चन आता है। गोनोरिया का रोग जनक होता है, तो गोनोरिया का ऐसे होता है निसेरिया गोनोरी से, और सिफिलिस होता है ट्रिपेनोमा पैलिडियम से। तो ये भी दोनों क्वेश्चन भी हमारे एसटीडी में आ जाते हैं। एसटीडी में और एड्स भी लिख दो, जेनाइटल हर्पीज लिख दो, ट्राइकोमोनियसिस लिख दो, ये सारी आपकी हो जाएगी एसटीडी डिजीज, ठीक है ना। इन एसटीडी में 2 बैक्टीरिया की होती है, 3 वायरस की होती है ना, और 2 प्रोटोजोआ की होती है ना, ऐसा समझ। एक प्रोटोजोआ की होती है ट्राइकोमोनियसिस, ठीक है ना। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। अब हमारा जो अगला जो डिजीज है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली डिजीज है। प्रोटोजोआ के द्वारा हमारे, ऐसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटोजोवन का इन्फेक्शन होता है, बट हमारे सिलेबस में अभी इस साल जो 12th क्लास में दो प्रोटोजोआ पैथोजन के बारे में दे रखा है। एक तो मलेरिया जिससे होती है रोग वो, और एक होता है आपका अमीबाइसिस। जो मलेरिया होता है उसका पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और अमीबाइसिस का होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है ना। तो हम लोग अब मलेरिया के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि एक प्रोटोजोवन एनिमल है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है और फाइलम प्रोटोजोआ में आता है, बट इसका किंगडम प्रोटिस्टा है। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, भले वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो आपके फंजाई हो, उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा को हम लोग डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोटोजोआ के द्वारा जो सबसे पहली जो डिजीज है मलेरिया, मलेरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मलेरिया के अलग अलग
छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।